नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्विफ्ट कोड, जिसको बीआईसी कोड भी कहा जाता है। वो हर एक बैंक का अलग अलग हो सकता है क्या, हर ब्रांच का अलग अलग हो सकता है क्या, या एक ही स्विफ्ट कोड काम कर सकता है। आप समझिए, जैसे आईएफएससी कोड हर ब्रांच का अलग अलग होता है, वैसे क्या स्विफ्ट कोड अलग अलग हो सकते हैं? कितने स्विफ्ट कोड हो सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्विफ्ट कोड किसी भी बैंक के मल्टीपल हो सकते हैं। मतलब एक बैंक के एक से ज़्यादा स्विफ्ट कोड हो सकते हैं। स्विफ्ट कोड जनरली जो यूज़ किया जाता है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है, फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन आउटवर्ड के लिए। अब मैं इसको और एग्जांपल देके समझाऊं। मान के चलो, आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्विफ्ट कोड देखोगे तो कम से कम 1000 से ज़्यादा स्विफ्ट कोड है। मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ, तब आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लगेगा। देखो, अगर आपको एसबीआई के स्विफ्ट कोड सर्च करने हैं तो आप गूगल पे जाके एसबीआई स्विफ्ट कोड डाल दीजिए बस। तो सबसे पहला बाल वही आएगा, और ये याद रखिएगा, अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये sbi.co.in वेबसाइट ही रहे, कोई भी एरी गैरी ना रहे। आप ये देख सकते हैं, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर तब आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्विफ्ट कोड। अगर आप ये देखोगे, ब्रांच कोड दिए हुए हैं, ब्रांच नेम दिया हुआ है और स्विफ्ट कोड दिए हुए हैं। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे तो करीब 1000 से ज़्यादा आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएंगे। तो अब इनमें आपको कौन सा स्विफ्ट कोड इस्तेमाल करना है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि हर ब्रांच का एक अलग स्विफ्ट कोड है नहीं। तो होता है क्या है, मान के चलो आप जहाँ भी रहते हो उसके नियरेस्ट जो भी ब्रांच आपको दिख रही है उसका स्विफ्ट कोड दिख रहा है, वो वाला स्विफ्ट कोड आप इस्तेमाल करोगे। मान के चलो, अगर आप इंदौर के पास में रहते हो 50 किलोमीटर दूर, महू में आप रहते हो, वहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट है, वो आपको फॉरेन से पैसा मंगाना है, तो महू की ब्रांच का इसमें मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इंदौर की जो मेन ब्रांच है वह वाला स्विफ्ट कोड आप यूज़ करेंगे। यानी कि जब भी आप सामने वाले को पैसा मंगवाने के लिए जो डिटेल दोगे, उसके अंदर स्विफ्ट कोड आप इस ब्रांच का दोगे। और वैसे भी अगर यदि आप बिल्कुल ही थोड़े बहुत वो हो, तो आप किसी भी ब्रांच का दोगे ना स्विफ्ट कोड, पैसा आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन स्विफ्ट कोड वो एसबीआई का ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक कस्टमर है जिसका 50 किलोमीटर दूर इंदौर से ब्रांच है। अब उसको कुछ पैसा मंगाना है, सबसे पहले उसको सर्च करना चाहिए इंदौर की ब्रांच का स्विफ्ट कोड। इंदौर में कोई भी ब्रांच हो जो उसका स्विफ्ट कोड उस लिस्ट में है, तो उसको वो ही देना चाहिए। अगर मान के चलो वो कुछ ऐसे लोकेशन पर है जहाँ उसको ब्रांच नहीं समझ आ पा रही, तो वो कोई भी मेन जो कैपिटल सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, इनकी कोई भी मेन ब्रांच ढूंढ के वो वाला स्विफ्ट कोड वो डाल सकता है। इस तरीके से जो पैसा ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, जब भी अगर आपको बाहर से पैसा मंगाना है, आपको 4 डिटेल्स देनी होती है सामने वाले को। नाम आपका सेम रहता है, बैंक अकाउंट सेम रहता है, आईएफएससी कोड आपकी बैंक और ब्रांच का वही रहेगा जो है, और स्विफ्ट कोड आपको सर्च करना पड़ेगा। मैंने जो एग्जांपल दिया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया है। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सर्च मत करिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर ही सर्च करिएगा, नहीं तो आप अननेसेसरी फिर पैसा वापस जाएगा और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होंगी। स्विफ्ट कोड क्या है, ये वाली बात मैं आपको एक बार फिर बता दूं। स्विफ्ट कोड वो है जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्विफ्ट कोड जनरली 11 डिजिट का होता है। शुरू की जो 4 डिजिट होती है उनमें बैंक के कोड्स होते हैं। बीच की 2 डिजिट जीबी वो कंट्री कोड एक्सप्लेन करता है। लास्ट की 2 डिजिट है वो लोकेशन कोड, और लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो ब्रांच कोड एक्सप्लेन करती है। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया एनआरआईज को पर्सनल लोन, बिजनेस, होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पैन इंडिया कहीं पर भी होम ले रहे हो, घर ले रहे हो, तो आप एनआरआई होम लोन हमारे द्वारा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी की फ़ाइल रेफ़र करोगे एनआरआई होम लोन में, हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। धन्यवाद।